हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज को हमने स्टार्ट कर रखा है और उम्मीद करता हूँ आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी। पहली वीडियो में हमने लॉगरिदम के सारे बेसिक्स को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम लॉगरिदम को आगे बढ़ाएंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि कितने सिस्टम्स होते हैं लॉगरिदम के कितनी टाइप्स होती हैं, और बेसिकली log 1 से लेके log 10 की वैल्यूज को याद कैसे किया जाता है और कैसे वो न्यूमेरिकल्स में यूज की जाएगी, हम वो सीखेंगे। और इसी के साथ लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सीखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ मेनी सिस्टम्स ऑफ लॉगरिदम। सो देयर आर टोटल टू सिस्टम्स ऑफ लॉगरिदम। ठीक है बच्चों। तो देखो, लॉगरिदम के कितने टाइप होते हैं, कितने सिस्टम्स होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जिसको कहा जाता है ने, नेपेरियन नेपेरियन लॉगरिदम, और इसी चीज को बच्चों हम नेचुरल लॉगरिदम भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉगरिदम, नेपेरियन लॉगरिदम और नेचुरल लॉगरिदम। इसका यूज क्या होता है? बेसिकली ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारी फिजिक्स में ये यूज नहीं होगा ज्यादातर, जो इससे अगली टाइप है वो वाली यूज होगी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि नेपेरियन लॉगरिदम और नेचुरल लॉगरिदम क्या होता है। बस इसकी खास बात याद रखेंगे, यहाँ पर बेस में क्या होता है? बेस इज ई। बेस जो होता है बच्चों, यहाँ पे ई होता है। अब ई क्या होता है? ई की वैल्यू, इस पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सीरीज होती है, ई की वैल्यू होती है। मैंने यहाँ पर लिखा बेस इज ए। बेस सभी को याद है ना? याद हो तो जब भी हम लॉगरिदम को ऐसे लिखते थे, log बेस 2, है ना, ये बेस होता था। तो मैं इसी बेस की बात कर रहा हूं कि अगर बेस में ई हो, ई क्या है? ये वैल्यू, अगर ई हो तो इस तरीके के लॉगरिदम को नेचुरल लॉगरिदम या नेपेरियन लॉगरिदम कहेंगे। बच्चों, फैक्टोरियल सभी को पता होगा। फैक्टोरियल क्या होता है? जब भी मैं 2 फैक्टोरियल लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है? 2 into 1। अगर मैं लिखूं 3 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखेंगे? 3 into 2 into 1, है ना। 4 फैक्टोरियल होता है, इसको क्या लिखते हैं? 4 into 3 into 2 into 1। ठीक, तो ये आपका ई है। तो जब भी बच्चों बेस में ई लगा हो तो उसी को हम नेपेरियन लोगरिदम और नेचुरल लोगरिदम कहते हैं। बच्चों, इस ई की जो मैंने यहाँ पर ये ई की जो वैल्यू लिखी है, ये ई की वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली 2.718 आती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू सभी याद रखेंगे। ठीक है, इसी चीज को नेचुरल लॉगरिदम कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? और सपोज करो कोई भी मेरे पास वेरिएबल है और मुझे इसका नेचुरल लॉगरिदम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? लॉग बेस ई ऑफ एम। ठीक है, ऐसे लिखते हैं नेचुरल लॉगरिदम को। और इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल एन ऑफ एम। ठीक है, एल एन ऑफ एम, ब्रैकेट भी लगा सकते हो या सीधा ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं? नेपेरियन लॉगरिदम या फिर नेचुरल लॉगरिदम। क्लियर है बच्चों ये बात? एक बार इसको ध्यान से देख ले। अब हम अगले टाइप के लॉगरिदम की बात करते हैं, जो हमारे लिए सबसे काम का है, जो हमारे यूज में आएगा। ठीक है, तो दूसरे तरीके का जो लॉगरिदम होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम। ठीक है, कॉमन लॉगरिदम। अब कॉमन लॉगरिदम की खास बात क्या है? यहां पर जो बेस होता है, वो बेस क्या होता है बच्चों? वो बेस 10 होता है। क्लियर है? बेस क्या होता है? 10 होता है। तो ये बात सभी याद रखेंगे। ठीक है, एक और बात, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट। हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसको? नेचुरल लॉगरिदम को किस में कर सकते हैं कन्वर्ट? कॉमन लॉगरिदम में। ठीक है, कॉमन लॉगरिदम में हम नेचुरल लॉगरिदम को कॉमन लॉगरिदम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक बात ध्यान रखना, फिर से मैं m का एग्जांपल लेता हूं। m कोई भी अगर हमारे पास एक वैल्यू है और उसका हमें लॉगरिदम निकालना है, सपोज करो log बेस ई m मैंने लिखा है, तो ये क्या है बच्चों? दिस इज अ नेचुरल लॉगरिदम। ठीक है, इस नेचुरल लॉगरिदम को
हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन लॉगरिदम में? तो याद रखें इसकी बच्चों जो वैल्यू होगी वो होगी 2.3026 इंटू लॉग बेस 10 ऑफ एम। ठीक है, देखो बेस 10 आ गया। बेस 10 का मतलब क्या है? दैट इज ए नेचुरल लॉगरिदम। ठीक है, तो ये चीज आप सिर्फ याद रखेंगे। ठीक है, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि जब भी हम नेचुरल लॉगरिदम को कॉमन लॉगरिदम में चेंज करते हैं तो गुना में हम क्या लगा देते हैं? 2.3026 इनटू में लगा देते हैं। बस आपको ये बात याद रखनी है कि कैसे हम नेचुरल लॉगरिदम को कॉमन लॉगरिदम में चेंज करते हैं। एक बात और, जब भी कॉमन लॉगरिदम लिखा जाता है, सपोज करो m का हमें कॉमन लॉगरिदम लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर कुछ भी ना लगा हो, सपोज करो ऐसे लिखा हो, तो उसको भी हम क्या मानेंगे? उसको भी हम कॉमन लॉगरिदम मानेंगे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, उसको भी हम कॉमन लॉगरिदम मानेंगे। अगर कुछ भी बेस में गिवन नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि बेस में 10 लगा हुआ है। क्लियर है? इस चीज को कॉमन लॉगरिदम बोलते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात सभी को? अच्छा, मैं अब कुछ बच्चों के मन में ये बात आएगी कि ये 2.3026 कहाँ आया, तो छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ ये आता कैसे है बेसिकली। देखो, जब भी नेचुरल लॉगरिदम हो, m का नेचुरल लॉगरिदम बनाना होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो नेचुरल लॉगरिदम को हम कॉमन लॉगरिदम में कन्वर्ट करते हैं तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं log बेस 10 ऑफ m, और इनटू में ना बच्चों क्या आ जाता है? log बेस e ऑफ 10। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और ये जो वैल्यू है ना बच्चों, कौन सी? log बेस e ऑफ 10। बच्चों ये जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है? 2.3026 इंटू लॉग ऑफ 10 ऑफ 10। ठीक है, और ये तो बच्चों आप सभी को पता है, ये तो 1 होता है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.3026। इसीलिए बच्चों जो log बेस e ऑफ m है, इसको हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं? 2.3026 log बेस 10 ऑफ m। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस आपको ये बात याद होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो ये थी दोनों टाइप या दोनों सिस्टम्स ऑफ लॉगरिदम। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वैल्यूज लिखवा रहा हूं लॉगरिदम की कुछ वैल्यू मैं आपको लिखवा रहा हूं जो आपको क्या करनी है? लर्न करनी है, टू लर्न। ये वैल्यूज आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। कौन कौन सी है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। log 1, log 2, log 3, log 4। अच्छा देखो, बेस में मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब 10 है, दिस इज ए कॉमन लॉगरिदम। ठीक है, log 4, log 5, यहां पर लिख देते हैं log of 6, log of 7, log of 8, log of 9, log of 10। ये एटलीस्ट आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, log 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो कैसे लर्न करेंगे ये वैल्यूज, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपको सिर्फ दो वैल्यू याद रखनी है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0, याद रखेंगे सभी। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये बात? अच्छा, अब कैसे याद करनी है? देखो, सपोज करो अब हमें log 4 याद करना है, log 4। तो बच्चों log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? log 4 को लिख सकते हैं log of 2 की पावर 2, है ना? और ये 2 आपका आगे आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा? 2 log of 2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू log of 2, तो हमें पता है कितना है? 0.3010। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.6020। तो यहां से log 4 की वैल्यू पता चल गई कितनी? 0.6020। क्लियर है बच्चों? क्या ये बात सभी को क्लियर है? उसी प्रकार से आप log 8 भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो, log of 8 को क्या लिख सकते हैं? log of 2 टू द पावर 3, 3 आगे आ जाएगा, सो 3 इंटू log of 2 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू log of 2 कितना होता है? 0.3010। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो log of 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.9030। तो log of 8 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? 0.9030। ठीक है बच्चों,
आपने सभी ने ये वैल्यू लिख ली। log 10 की वैल्यू 1 होती है, सभी याद रखेंगे, क्योंकि बेस में 10 है ना, बेस में क्या होता है 10, तो log 10 ऑफ 10 क्या होता है 1 ही होता है, सभी को पता है। अब ये वैल्यूज आपने लिख ली, बाकी की वैल्यूज आप अपने आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो 0.3 और 0.3 और 0.6 के बीच की वैल्यू क्या होगी 0.5, तो log 3 की वैल्यू क्या याद करोगे 0.5। ठीक है बच्चों, अब 0.6 के बाद क्या आता है 0.7, तो log 5 की वैल्यू 0.7 हो गई। क्लियर है बच्चों ये बात। अच्छा, log ऑफ 6 इसकी वैल्यू क्या होगी 0.8। अच्छा, 0.8 और 0.9 के बीच में क्या वैल्यू आएगी 0.85, तो log 7 की वैल्यू ये हो गई। उसी प्रकार 0.9 और 1 के बीच में वैल्यू क्या आएगी 0.95। तो इस प्रकार आप log ऑफ 1 से लेके log ऑफ 10 की वैल्यू याद कर सकते हो। क्लियर है। इन सभी वैल्यूज को अपने नोटबुक में लिख लो, जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये वैल्यू आपको दिखे आपको ये वैल्यूज लिख देनी है। ठीक है। वैसे तो जो लॉगरिदम की इससे अगली वीडियो आएगी, एक और वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये log 2 की वैल्यू 0.3010 कैसे आई। यानी कि अगली वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को कैसे यूज करते हैं वैल्यूज पता करने के लिए। बट फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें, ये सारी चीजें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सारी लॉगरिदम की वैल्यूज आप एटलीस्ट log 1 से log 10 की वैल्यू आप याद करके जाओगे। ठीक है, तो अब हम सीख लेते हैं एंटी लॉग्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंटी लॉगरिदम। एंटी लॉगरिदम का मतलब क्या है, देखो लॉगरिदम का उल्टा क्या है, एंटी, एंटी मतलब उल्टा, लॉगरिदम का उल्टा करना है। कैसे एंटी लॉग्स को हम सॉल्व करते हैं, सपोज करो आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको सॉल्व करना है एंटी लॉगरिदम ऑफ 24.3। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूं कि आपसे सवाल होने शुरू हो जाएं। ठीक है, एंटी लॉग निकालना है 24.3 का, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका सोल्यूशन देखेंगे सभी ध्यान से। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो एंटी लॉग 24.3 को बच्चों क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंटी लॉग ऑफ 24 प्लस 0.3, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, एंटी लॉग ब्रैकेट में ये जो 24 है बच्चों, ये जो 24 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ 10 टू द पावर 24 प्लस 0.3। बच्चों याद करो 0.3 किसकी वैल्यू होती थी, ऊपर टेबल में देखो log 2 की वैल्यू होती थी 0 पॉइंट, है ना, ये रहा देखो 0.3010 log 2 की वैल्यू होती थी। तो क्या मैं 0.3 की जगह जगह मैं क्या लिख सकता हूँ log ऑफ 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछोगे सर ये आपने 24 को ऐसे क्यों लिखा, तो बच्चों मैं ये भी बता देता हूं आपको, देखो log 10 टू द पावर 24, पावर आगे आ जाएगी तो क्या लिखेंगे 24 log ऑफ 10, दैट इज इक्वल टू 24 इंटू log ऑफ, कुछ भी नहीं है तो बेस में 10 ऑफ 10 है और ये तो 1 होता है, दैट इज इक्वल टू 24। तो क्या 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यही तो लिखा है हमने। तो एंटी लॉग log ऑफ 10 टू द पावर 24 प्लस log 2, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, नाउ अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर प्लस का साइन है, याद करो रूल्स आपको करवाए थे लॉगरिदम के, प्लस का साइन है यानी कि इसको और इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूं। क्लियर है ये बात, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ व्हाट 2 इंटू 10 टू द पावर 24, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एंटी लॉग और लॉग, एंटी लॉग क्या है लॉग का उल्टा, तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, लॉग और एंटी लॉग कैंसल आउट कर जाएंगे और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 24, दैट इज द आंसर। यानी कि बच्चों एंटी लॉग ऑफ 24.3 इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 10 टू द पावर 24। कोई दिक्कत, क्लियर है। एंटी लॉग की प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए एक और प्रॉब्लम आपको करके दिखा देते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ -6.4, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो एंटी लॉग ऑफ -6.4 है। बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एंटी लॉग
ऑफ -6.4 को मैं लिख सकता हूं -7 प्लस 0.6। आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो। अगर मैं -7 में 0.6 ऐड कर दूं तो -6.4 ही आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसको मैं क्या करूंगा, एंटी लॉग ऑफ -7 को मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 10 टू द पावर -7। उसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ 24 को लॉग ऑफ 10 टू द पावर 24 लिखा था, है ना। तो ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ 10 टू द पावर -7, ठीक है। प्लस, अच्छा बच्चों याद है 0.6 वैल्यू किसकी होती थी, 0.6 वैल्यू किसकी होती थी, ऊपर देखो log 1 से log 10 की वैल्यू याद है, तो 0.6 वैल्यू किसकी होती थी, log ऑफ 4 की होती थी, ठीक है। तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, एंटी लॉग ऑफ व्हाट, अब दोनों प्लस का है तो गुना में लिख सकते हैं, यानी कि log ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -7, और एंटी लॉग और लॉग कैंसल आउट कर जाएंगे एंड फाइनल आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7। दैट इज द आंसर बच्चों। यानी कि एंटी लॉग ऑफ -6.4 कितना होता है, 4 इंटू 10 टू द पावर -7। इस तरीके से आपको एंटी लॉगरिदम सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों। चलिए एक प्रॉब्लम आपको और देता हूं, एक बार आप खुद सॉल्व करेंगे और वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं आता तो आप फिर आगे देख सकते हैं, मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है बच्चों एंटी लॉग ऑफ 10.6, ठीक है। 10.6, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो बच्चों, वी कैन राइट इट एज एंटी लॉगरिदम ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 10 प्लस 0.6। क्लियर है ये बात। और इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ log ऑफ 10 टू द पावर 10 प्लस, अब अगेन 0.6 वैल्यू किसकी होती थी, log ऑफ 4 की होती थी, सो log ऑफ 4। क्लियर है बच्चों ये बात। तो अगेन वी कैन राइट एंटी लॉग ऑफ log ऑफ व्हाट, 4 इंटू 10 टू द पावर 10, so that is equal to 4 into 10 to the power 10। that is the answer of this question। क्लियर है बच्चों। तो एंटी लॉग को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और जो लॉगरिदम की वैल्यूज है वो क्या है, वो सभी आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आपकी साइंस की, फिजिक्स की, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स जो होती है, इनके लास्ट पेज पे आपको लॉगरिदम टेबल और एंटी लॉगरिदम टेबल दी होती है। तो उन टेबल्स का यूज करके हम कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगली वीडियो में हम वो समझेंगे कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को कैसे यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यूज। वो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और वहां पर जाके ही हमारा लॉगरिदम का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैलकुलस। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।